हे एवरीवन, वेलकम टू समीर खत्री डिज़ाइन चैनल। आपका स्वागत है हमारे डिज़ाइन करियर सीरीज़ में। आप देख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ डिज़ाइन करियर सीरीज़। तो आज का टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन। सो हम करियर स्टार्ट करने से पहले हम उन लोगों को देखेंगे जिन लोगों ने इस करियर के ऊपर चला है और अपना बहुत अच्छे करियर्स बनाए हुए हैं। चाहे वो डिप्लोमा किए हो, डिग्री किए हो, मास्टर्स किए हो, सबका अपना अपना जर्नी रहा है। तो हमने क्या किया है, इन सब लोगों को एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे लाया है और हम इस करियर सीरीज़ के अंदर हर एक ऐसे लोगों को हम टारगेट करेंगे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ मैकेनिकल इंजीनियर से आते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस से आते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन फील्ड से आते हैं। तो हमने कुछ IITians को लिया है, कुछ NIFT से आए हुए लोगों को लिया है। तो हमने इस करियर सीरीज़ में हमने बहुत से अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों को लाया है और आप तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश की है कि एक डिज़ाइन में बहुत अच्छा करियर होता है। हमारा मेन मोटिव यही है कि इंडिया के अंदर डिज़ाइन के रिलेटेड एक अच्छी सी अवेयरनेस फैले, ताकि आप जो है इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और इसके अलावा काफ़ी सारी फील्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए तो आप वो सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर से, संकेत नायक, जो आज के गेस्ट स्पीकर होने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और हम डिस्कस करते हैं उनके साथ कि उन्होंने अपना जर्नी कैसे किया है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। So I'm recording this session, okay? So is that fine, right? So I will be sharing with this with a lot of people out there on the YouTube. So they will. Okay. So basically, main motive of this, this career series, what I'm trying to make is to spread awareness of design-related industries and careers in the market, where people are trying to select only those careers like engineering, doctory, and IGS and UPSC. Okay. So you are comfortable in English or Hindi is also fine? Hindi is also fine. English is. तो हम हिंदी में बात करेंगे, कोई बात नहीं। हमारा टारगेट ऑडियंस हिंदी होने वाला है बेसिकली, ज़्यादा करके। अच्छा। तो हम क्वेश्चंस एक स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी से। तो पहला क्वेश्चन यही होने का कि प्लीज़ आप आपका जर्नी हमको एक्सप्लेन कीजिए कि आप आपके इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर कैसे आप आए फ्रॉम अपने पहले बैचलर्स किया मैकेनिकल में एंड देन यू शिफ्ट टू इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो वो कैसे हुआ वो? हाँ, तो फिर मैंने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री किया है। वो बहुत मतलब पहले किया है, 2014 में मैं पास आउट हुआ हूँ। और फिर उसके बाद मैंने जो मैकेनिकल का इंडस्ट्री है उसमें छोटा सा टाइम के लिए काम किया है। एंड देन मैंने खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, 3D प्रिंटिंग। मैं बेसिकली गोवा से हूँ, तो फिर गोवा में पला बड़ा हूँ और वहाँ से ही मैंने इंजीनियरिंग भी किया है और वहाँ पे ही ज्वाइन किया था काम के लिए, और स्टार्टअप भी वहाँ पे 3D प्रिंटिंग का स्टार्ट किया था। फिर मैं खुश नहीं था कि जो स्टार्टअप है वो उतना प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, उतना अर्निंग नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने एवरी ईयर सीट का एग्जाम दिया था। और आफ्टर 5th अटेम्प्ट पर मुझे एक अच्छा रैंक मिला। और फिर मैं IIT दिल्ली का एडमिशन मिला मुझे। और वहाँ पे मैंने 2 साल MDes कंप्लीट कर दिया अपना मास्टर्स। और वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मुझे प्लेस हो गया मैं TCS में करंटली। और मैं अभी 2 साल हो गया है। TCS में 2 साल हो गया आपको? UI UX डिजाइन। अच्छा, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो आपने बोला कि आपने मास्टर्स के 5 अटेम्प्ट दिए, मतलब सीट के 5 अटेम्प्ट दिए आपने। हाँ। तो 5 years। तो फिर क्या हुआ कि ये मैं साइड बाय साइड करता था, काम भी होता था। और जब एग्जाम दिसंबर में या फिर जनवरी में होता था सीट का, तो फिर तब मैं 1 महीना अपने आप के लिए मतलब स्टडी के लिए थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करके फिर मैं अटेम्प्ट करता था। पहले अटेम्प्ट में मुझे वो बोलते हैं ना बिगिनर्स लक, वैसे 300 टाइप का रैंक मिल गया था AIR। तो फिर मैंने सोचा अगर इतना कम एफर्ट से मुझे मतलब अच्छा रैंक मिल रहा है तो फिर क्यों ना इसमें मुझे चांस है कि मुझे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो फिर 5th अटेम्प्ट पे मिल गया।
सो आपने क्या आपका AIR क्या था? AIR लास्ट मतलब 2020 में 39 था ओह, AIR। नाइस, सही है। और उसके बाद आपने फिर IIT दिल्ली लाइक फिर उसके बाद इंटरव्यूज देने जाने पड़ते होंगे सारे कॉलेज। इंटरव्यूज 2018 में मेरा जो थर्ड अटेम्प्ट था, हम्म तब मुझे 213 रैंक मिला था AIR। हम्म उसमें मैं इंटरव्यू के लिए गया था IIT गुवाहाटी, हम्म बट मुझे इंडस्ट्रियल डिजाइन चाहिए था, और IIT गुवाहाटी इज मोर इनटू विजुअल, हम्म और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके वहाँ पे वहाँ के HOD थे डॉक्टर उदय कुमार, हु इज दी रूपी का सिंबल जिसने डिजाइन किया था। ओके, हाँ हाँ। बाय द वे, आई थिंक आप IIT गुवाहाटी से है ना? जी जी जी। अच्छा हाँ, अच्छा। तो मेरे प्रोफेसर भी वहीं से है, डॉक्टर कयूर सोरठिया। सो ही इज़ ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर ओवर देयर, एंड नाउ ही इज़ ओके लीडिंग द इंक्यूबेशन, IIT गुवाहाटी का इंक्यूबेशन सेंटर वो हैंडल करते हैं। सो ओके ओके। सो नाउ ही इज़ द लाइक प्रेसिडेंट HOD। प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट ऑफ ओके इंक्यूबेशन सेंटर। ओके। या तो जब मैं गया था 2018 में, तब जी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि IIT में 3 दिन रुकना पड़ा कि आप डिजाइन टेस्ट दे दो, फिर right, पर्सनल इंटरव्यू का राउंड था। जी तो फिर वो अच्छा था एक्सपीरियंस मेरे लिए। और 2020 में कोविड था, लॉकडाउन, तो फिर उन्होंने मतलब पर्सनल इंटरव्यूज वो सब बंद किया था। इट वाज ओनली थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एक्सेट्रा। ओके और IIT दिल्ली का लकीली और अनलकीली, आई डोंट नो, उनका मेरिट के बेसिस पे मुझे डायरेक्टली सीट मिल गया IIT नाइस। दिल्ली। आई वुड से हाँ लक कुछ नहीं होता, इट्स ऑल योर मेहनत। आपने इतनी सारी मेहनत की, 5 साल आपने कंसिस्टेंटली आपने जो मेहनत किया वो इसका ही आपको फल मिला है। सो हैट्स ऑफ टू योर परसिवरेंस। सो मुझे जानना है कि आपने कब सोचा था कि मुझे डिज़ाइन में जाना है? जैसे आपने बैचलर्स तो मैकेनिकल में किया था, लेकिन आप अभी बता रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा फिक्स थे कि मुझे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ही चाहिए, ना ही कि इंटरेक्शन डिज़ाइन और कोई फील्ड नहीं चाहिए, ऐसा मतलब कैसे? आफ्टर पासिंग आउट इन बैचलर्स मैकेनिकल, मैंने सोचा कि जो इंडस्ट्री है उसमें मुझे काम पसंद नहीं आ रहा है, शिफ्ट में जाना है, या फिर ये फिजिकल लेबर ज्यादा टाइप का काम लग रहा है, फैक्ट्री लाइन पे काम, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं आया उसमें। मुझे लगा कुछ और करते हैं इससे हटके। और मेरे जो सीनियर्स थे, जो 2 सीनियर्स को मैं जानता था जिन्होंने IISc में एडमिशन लिया था, प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे थे। ओके तो उसमें उससे मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया कि ये क्या फील्ड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैकेनिकल डिजाइन में इंटरेस्ट था, क्रिएटिव फील्ड में भी इंटरेस्ट था, मैं स्केचिंग करता था। फिर हमारे स्कूल में भी आर्ट को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। तो फिर ऐसे बेस मेरा स्ट्रॉन्ग था, यू कैन से। ओके और क्योंकि एक बार मुझे मेरे वो सीनियर मिले, वो बोले, मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, वो बोले एक बार इसको भी देख लेना, सीट का एग्जाम होता है, वो भी एक बार ट्राई कर लेना। तो फिर उसी से मैंने फिर स्टार्ट किया वो डिजाइन का जर्नी। Nice. पता चला कि सीट का एग्जाम क्या है, फिर क्वेश्चन पेपर्स कैसे होते हैं। फिर एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग है इंटरनेट पे, टी कप ब्लॉग करके, विच इज बाय मिस्टर प्रसन्ना गडकरी। उसने बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है। इवन इफ यू डोंट गो टू एनी कोचिंग क्लासेस, इसमें से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला मुझे। ओके तो वैसे मुझे डिजाइन में इंटरेस्ट आया। ओके और क्रिएटिव फील्ड था, तो इसलिए बहुत और भी अच्छा लगा कि नाइस फील्ड है। नाइस टू हियर कि आपका कनेक्शन कोई डिजाइनर्स के साथ था, IISc बेंगलोर के हाँ साथ थे, तो आपको पता चला। हाँ नहीं तो पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी कोई करियर है करके। सो मेरे को हाँ लगता हाँ, है कि correct, आप correct. बहुत मोटिवेट करने वाले बहुत से लोगों, क्योंकि ये हम वीडियो ऐसे लोग को बनाएंगे क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं चलने वाला है कि ऐसा भी कोई हाँ करियर हाँ, होता है करके। स्पेशली आप अगर देखोगे तो हमारे जो पियर्स है, जो हमारे मास्टर्स में थे, वो इधर मतलब आर्किटेक्चर से आते हैं, या तो फिर
इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं, ओके। और आर्किटेक्चर जो आते हैं उनको ऑलरेडी डिजाइन का थोड़ा बहुत पता होता है, सीड एग्जाम का पता होता है। जो इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता आइडिया कि नहीं होता सीड है। एग्जाम करेक्ट क्या है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो नाइस नाइस। सो सो इट वाज नाइस टू हियर योर जर्नी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो होने वाला है हमारा। तो आप अभी जहाँ पे आप एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर काम कर रहे हो, तो ऐसा आपने कहीं पे देखा है कि कंपलसरी कोई डिग्री होना ज़रूरी है या फिर बिना डिग्री के भी लोग जो है इस फील्ड में आ सकते हैं? अम्म, मुझे लगता है कि जितना मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा है कि अ, ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ डिग्री नहीं होता है पर वो डिजाइन करना उनको आता है, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास डिग्री होता है पर उनको डिजाइन उतना अच्छा नहीं आता है। ओके। तो वैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बट डिजाइन डिग्री होना मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एक गेटवे मिलता है मे बी। अगर आपको कुछ जॉब चाहिए तो फिर क्योंकि अभी बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे डिजाइनर्स आ रहे हैं, फिर बहुत सारा ऐसे डिजाइन स्कूल्स भी इंडिया में बहुत सारे हैं। तो हैविंग अ डिजाइन डिग्री ऑलवेज हेल्प्स। एक मेरा एग्जांपल मैं दे देता हूँ, क्योंकि मैं आईआईटी दिल्ली में मतलब पढ़ा हूँ, तो फिर वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही मुझे मिला जॉब। अभी अगर आप जॉब मार्केट देखो तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि किसी को जॉब मिले, तो फिर डिग्री हेल्प मी अ लॉट, आई कैन से। ओके। और आपने आपके करियर में ऐसे लोगों को देखा है जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी वो आपके साथ काम कर रहे हैं डिज़ाइन के अंदर, लाइक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर? हाँ मतलब जब मैं स्टार्टअप में काम करता था तब एक रायन सर नाम से थे, जो जिनके साथ हमने टीम अप किया था, और वो एक टूल एंड डाई डिजाइन उन्होंने मतलब कोर्स किया था। पर बहुत सारा चीज मैंने उन्हीं से सीखा है, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचना है, यूजर्स के बारे में कैसे सोचना है। Okay. और मेरे मतलब मैकेनिकल फ्रेंड्स में भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे यू कैन से स्किल्स है जो उन लोगों ने अभी मतलब गिव अप कर दिया है। बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं जो अभी दूसरा करियर कर रहे हैं। आई थिंक दैट दे वुड आल्सो हैव बीन अ गुड डिजाइनर। मतलब उन्होंने छोड़ दिया डिज़ाइन करियर ऐसा? हाँ मतलब इन द सेंस कि वो जो अभी काम कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ क्रिएटिव फील्ड, ओके। दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड। लाइक वो डिजाइन अभी नहीं करते हैं, वो Okay. एकदम इन द सेंस कि कॉर्पोरेट का जैसे लाइफ होता है वैसे लाइफ उन्होंने चूज किया है। ओके। बट दे हैव स्किल्स इन डिजाइन दैट दे कैन ऑलवेज अच्छा, दे कैन समझ ऑलवेज बी गया। अ गुड डिजाइनर। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सो व्हेन यू गो टू द हायर पोजीशन तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तो यू डोंट डू दैट वर्क, बेसिकली यू डेलीगेट दोज वर्क टू। हाँ डेलीगेट, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट करेक्ट, समझ गया। सो नाइस नाइस। सो सो आपको क्या लगता है कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत स्किल्ड पर्सन्स हैं, इंडिया के अंदर स्किल की कोई कमी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए हाँ फर्नीचर डिज़ाइनर हो गए जो फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ उनके पास डिग्री नहीं होती है, करेक्ट? हाँ। तो क्या हम उनको भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में इंक्लूड कर सकते हैं, या उनको भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइनर बोल सकते हैं? डिजाइन का प्रोसेस होता है, तब बट इफ यू लर्न दैट प्रोसेस यू कैन से कि आप डिजाइन का प्रोसेस फॉलो करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट आजकल बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। आपको अगर पता है कि अभी वो कौन सा एक टेक बर्नर ने एक नया वॉच, एक करेक्ट हाँ, करेक्ट वो भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। उन्होंने खुद से डिजाइन किया है, इन हाउस डिजाइन किया है, और खुद हाँ खुद ने रिलीज किया है। करेक्ट तो वो एक इंस्पायरिंग प्रोडक्ट है। करेक्ट। और एक बुक है क्रिएटिव कॉन्फिडेंस करके, विच इज बाय टॉम एंड डेविड कैली। मतलब डेविड कैली इज द founder of IDEO. IDEO is a design firm of US. वहाँ पे उन लोगों ने ऐसा बोला है कि anyone can be a designer,
एंड दे कंडक्ट, वो कोर्सेज कंडक्ट करते हैं जिसमें वो कॉर्पोरेट लोगों को डिजाइन की टेक्निक्स का वर्कशॉप रखते हैं और उनको खुद दिखाते हैं कि यू कैन ऑल्सो बी अ डिजाइनर। ओके। तो दैट फ्रॉम दैट बुक ऑल्सो आई लर्न कि कोई भी डिजाइन के फील्ड में इजीली आ सकता है। करेक्ट करेक्ट। और हाँ, जब हम छोटे थे तब बहुत सारे ऐसे ड्राइंग्स करते थे, बहुत सारे डिजाइन मतलब कलरिंग बुक पे कलर करते थे, तो सब लोग ही करते थे और एवरीडे, ऑलमोस्ट एवरीडे कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज में टाइम स्पेंड करते थे, राइट? तो उसके बाद ड्यू टू मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यू टू करियर पाथ वो कहीं पे वो अलग हो गया है, वो हमारा क्रिएटिव लाइफ और हमारा वर्क लाइफ। बट सबके अंदर वो क्रिएटिव मतलब क्रिएटिव होने का स्किल रहता है। ओके। तो आपने जब डिज़ाइन करियर परस्यू किया हो, स्टार्ट किया, तो आपके फैमिली से क्या रिस्पॉन्स है, लाइक व्हाट दे वर लाइक? फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर हैप्पी कि मुझे एक आईआईटी में एडमिशन मिला है। नहीं, बिफोर दैट अगर बिफोर दैट हाँ हाँ, बिफोर दैट दे वर वेरी सपोर्टिव, आई वुड से। कोई nice. ऐसे हाँ, मैंने पहले मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कुछ ऐसे आइडल रहता था, मैं कुछ ना कुछ ऐसे छोटा कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता रहता था या फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज करता ही रहता था। तो उनको पता था कि ऐसा नहीं कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, तो दे वर वेरी सपोर्टिव। हाँ सही है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कर लेगा ये, मतलब सही है सही है। फिर देन आपने मेहनत किया, देन यू गॉट टू इनटू आईआईटी। सो बेसिकली क्या होता है, लोगों को लाइक पेरेंट्स लाइक फ्रॉम टियर 3 एंड टियर 2 सिटीज़, व्हेन यू टेल उनको, जब बोलते हैं कि आप डिज़ाइन इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, तो पीपल लाइक कि डिज़ाइन में क्या करेगा, बैठ के पोर्ट्रेट बनाएगा रास्ते पे या फिर स्केचिंग करेगा। वो पर्सपेक्टिव से पेरेंट्स लोग सोचते हैं, उनको ये नहीं होता है कि हाँ भाई, कि मोबाइल में जो हम डिजिटल जो भी देखते हैं, इंटरफेस देखते हैं, वो भी एक डिज़ाइन का पार्ट होता है। उनको ये सब चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होता है, या फिर जो मोबाइल हम खुद यूज़ कर रहे हैं वो भी एक एज अ किसी ना किसी ने तो डिज़ाइन किया ही होगा करके। तो ये उनको थिंकिंग नहीं होता है, क्योंकि उनको नहीं पता है, क्योंकि उनके टाइम पे ये सारी जो करियर्स नहीं होते थे, उनके टाइम पे सिर्फ 2-3 करियर्स होते थे, उनको नहीं पता है। तो उनकी भी कोई मिस्टेक नहीं है और हमारी भी कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि हमको भी ये करियर में हमको भी पता चलता है धीरे धीरे। सो नाइस। सो इफ़ आई एम वेरी हैप्पी दैट आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे आपको इसके रिलेटेड लेके। सो फिर आपने आपका करियर स्टार्ट किया। नाइस नाइस नाइस। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So what are the challenges you faced when you start learning industrial design, and what are all the concepts, principles? समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था, क्या सारी चीज थी वो? ओके, तो चैलेंजेस तो एवरीडे रहती हैं, मेजर चैलेंजेस, माइनर चैलेंजेस। मेजर चैलेंजेस के बारे में अगर मैं बोल दूं तो, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया था, तो डिजाइन का फील्ड बहुत ही अलग है। तो आपको जो पहले आपने इंजीनियरिंग में सीखा, इंजीनियरिंग में कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब वो तुम्हें पहले अनलर्न करना पड़ता है। वो तुम्हें अपने दिमाग से बाहर मतलब निकालना पड़ता है। उसके बाद तुम्हें डिजाइन का जो प्रोसेस है वो अपने आप में इनकलकेट करना पड़ता है। तो वो एक चैलेंज था मुझे। जब भी मैं अपने प्रोफेसर के पास जाता था कोई सॉल्यूशन लेके, तो फिर वो मुझे समझाने का ट्राई कर रहे थे कि डिजाइन का प्रोसेस अलग है, जो तुम लेके आ रहे हो इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन है, डिजाइन का सॉल्यूशन अलग है। दैट वाज आई थिंक। और हाँ, बहुत टाइम लगा उसके बाद उसका मतलब समझने में कि एग्जैक्टली वो लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि वो कोविड का भी टाइम था, ऑनलाइन क्लासेस थे, तो और भी थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि आपके सामने प्रोफेसर नहीं थे। ओनली इन फरवरी 2021 हमको आईआईटी में बुलाया गया। उसके पहले एक सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन था। ओके नाइस। तो आपके फिर आप इंडस्ट्री में जैसे आप गए, तो वहाँ पे भी आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है, जैसे अभी टीसीएस में है अभी करंटली, तो वहाँ पे भी आपको सीखने मिल रहा है, या फिर आपने एक स्किल सेट बना लिया था पहले, देन आप वहाँ पे
सिलेक्शन हुआ आपका टीसीएस के अंदर? क्योंकि आपने स्टडी तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के रिलेट की थी और आप अभी जो है हाँ, यूआई यूएक्स के अंदर है। यूआई। करेक्ट। तो आपका जो भी जो नॉलेज था वो ट्रांसफरेबल हुआ या फिर यूजेबल था या फिर कुछ और ज़्यादा सीखना पड़ा आपको उसके अंदर? एक बात तो है कि हमें यूआई यूएक्स और यूजर इंटरफेस पहले ही सिखाया गया था, 2 इलेक्टिव्स थे हमारे कॉलेज के कोर्स में। ओके। तो तब थोड़ा बहुत हम समझ गए थे। और सेकंड थिंग मैं बिलीव करता हूँ कि इट ये जो यूआई यूएक्स है और प्रोडक्ट डिजाइन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये बहुत मतलब रिलेटेड है एक दूसरे से। ओके। क्योंकि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो भी एक प्रोडक्ट है। जो आप अगर कुछ एक प्रोडक्ट बना रहे हो वो भी, उसका भी एक यूजर एक्सपीरियंस रहेगा। करेक्ट। तो सब कुछ रिलेटेड है। तो फिर मैं उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहता हूँ। ओनली उन लोग, उनका प्रोसेसेस अलग हो सकता है, उनका कुछ स्किल्स एक्स्ट्रा रहेंगे जो इसमें चाहिए होगा, कुछ स्किल्स एक्स्ट्रा रहेंगे जो इंडस्ट्रियल डिजाइन में चाहिए रहेगा। ओके। तो मैं वैसे सोचा। ओके। सो आपको, आपने जब इंटरव्यू दिया तो इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री डिज़ाइन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू के अंदर या फिर यूआई यूएक्स वाले क्वेश्चन थे कि आपने कोई देखो? क्योंकि UI इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के related रिलेट, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज़ प्योर, आई कैन थिंक ऑफ अ प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट एंड, और जो हमारा जो यूआई यूएक्स होता है वो पूरा डिजिटल के अंदर हम कंज्यूम करते हैं। तो आपको क्वेश्चंस किसके रिलेटेड पूछे गए थे? यूआई यूएक्स के रिलेटेड पूछे गए थे? यूआई यूएक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यूआई यूएक्स का प्रोजेक्ट भी था। तो फिर दे सॉ माय वर्क एंड आल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस। उसका वो पूरा प्रोजेक्ट देख के उन्होंने मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे। नाइस। हाँ, और जनरल क्वेश्चंस भी पूछे यूआई यूएक्स के बारे में। ओके। तो क्या आप सोचते हैं कि लाइक, क्या आपको लगता है कि आपने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया उसका नॉलेज कहीं पे काम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन यूआई यूएक्स आप पूछ रहे हो? हाँ, इन यूआई यूएक्स में या फिर आपके फंक्शनल डेली लाइफ के अंदर, आपका प्रोसेस के अंदर कुछ काम करते वक्त तो टेक्निकल फिर चीज़ों को समझने में, लाइक क्या है? हाँ, तो क्या है कि हम यूआई यूएक्स बनाते हैं, पर हमारे साथ जो काम कर रहे हो बैकएंड डेवलपर, फिर प्रोग्रामर्स, ये सब इंजीनियर है। तो फिर अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो फिर आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एडवांटेज मिलता है कि वो जो क्या बोल रहे हैं, कुछ डिफिकल्टीज अगर कुछ उनको आ रहा है तो उनको समझने में वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके। ओके, सही है। तो आपको, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोडिंग वगैरह तो की होगी, तो उसके लिए आपको वो नॉलेज ट्रांसफरेबल है? हाँ, सब कुछ नहीं। कोडिंग हमने मतलब जितना ये लोग जानते हैं, जितना इंडस्ट्रियल नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर इंजीनियर, उसका जितना प्रोग्रामिंग आता है उतना तो नहीं आता है। अच्छा, बस बेसिक पता है। नहीं, करेक्ट। मतलब हमको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या बात चल रही है, क्या टॉपिक पे हो रहा है, कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इतना भी काफ़ी है। तो काफ़ी है इतना तो हमारे लिए तो। हाँ, मतलब इन अ सेंस एडवांटेज मिलता है। वो दे डोंट एक्सपेक्ट कि हमें नॉलेज रहे, पर अगर आपको रहती है तो फिर आप समझ सकते हो उसका प्रॉब्लम क्या है। जो टेक्निकल पर्सन है उसका प्रॉब्लम क्या है वो आप समझ सकते हो। ये सही 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 है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आपने कुछ अलग से ट्रेनिंग कोर्सेज सर्टिफिकेशन किए थे? आप कब बोल रहे हो? बिफोर भी या फिर आफ्टर भी, बिफोर ज्वाइनिंग इंडस्ट्री, पहले या या फिर आप जब मास्टर्स कर रहे हो तभी आपने कोई कोर्स किया था, यूडीमी से, कोर्सेरा से, एनी काइंड ऑफ कोर्स? जब मैं मास्टर्स कर रहा था तब मैंने इंटर्नशिप किया डेस्मानिया से। और डेस्मानिया एक बहुत ही टॉप डिजाइन स्टूडियो है जो मानेसर में है, विच इज इन हरियाणा। एंड वो 2 महीने के लिए था इंटर्नशिप, और मैं 1 महीना इन उनका स्टूडियो में ही काम किया हूँ। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला कि इंडस्ट्रियल डिजाइनर का लाइफ कैसे होता है। और वहाँ के जो प्रोफेशनल लोग थे वो मतलब बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छा काम करने वाले थे।
तो फिर बहुत कुछ सीखना मिला। वो लोग कितना काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, फिर उनका स्टूडियो कैसा है, स्टूडियो कल्चर कैसा है, फिर क्या क्या फैसिलिटीज है उनके पास। तो मतलब कोर्स तो करने की वो जरूरत ही नहीं टाइम, पड़ी आपको, आपने सब कुछ वहीं से सीख लिया। हाँ हाँ, वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि Nice. जो आप थियरी में पढ़ते हैं और जो आप प्रैक्टिकल में मतलब खुद से काम करते हैं, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो Nice. अगर कोई है जो इंडस्ट्रियल डिजाइनर बनना चाहता है, तो फिर स्टूडियो में काम करना बहुत ही एक लर्निंग हो सकता है आपको। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने क्या क्या सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए थे आने के लिए? सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर का, अगर आप इंडस्ट्रियल डिजाइनर हो तो आपको कैड कैड का कुछ सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ओके। क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे ऑलरेडी सॉलिड वर्क्स का पता था। हम्म। सॉलिड वर्क्स आता था मुझे। हमें कॉलेज में फ्यूजन 360 ऑटोकैड का सिखाया। ओके। ऑल्सो आपको रेंडरिंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, आपको रेंडरिंग आना चाहिए। देर आर सॉफ्टवेयर लाइक की शॉट, वी रे, ब्लेंडर। हम्म। ब्लेंडर पे आप रेंडरिंग भी कर सकते हो और आप मॉडलिंग भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक करेक्ट। मॉडलिंग। हाँ। तो बट आपको ये सारे सीखने नहीं है, किस कोई एक भी अगर आप प्रोफिशिएंट हो गए उस पे, तो अच्छा है आपके लिए। की शॉट पे या फिर ब्लेंडर पे अगर आपको रेंडरिंग करना आता है, या फिर कैड मॉडलिंग, कोई भी कैड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे अगर आपको आता है, तो दैट इज रिक्वायर्ड। और सॉफ्टवेयर के मामले में अडोबी के जो जो भी स्वीट्स है, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इंडिजाइन है, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ये आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है इलस्ट्रेटर का, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है, तो ये सब हेल्प करता है आपके इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग के जर्नी में। ओके। तो इलस्ट्रेटर का क्या रोल होता है, मतलब एडोब का क्या, मतलब इसमें देखो कि हमने तो कैड ही सुना है, कैड और ये सारी चीज़, हाँ ब्लेंडर वगैरह बहुत ज़्यादा, लाइक 90% काम तो आपका उस पर ही होता होगा। हाँ हाँ। और तो फिर अगर आप रेंडर कर रहे हो, तो फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में आप फोटोशॉप यूज कर सकते हो। अच्छा। इलस्ट्रेटर का अगर आप कुछ पैकेजिंग का, प्रोडक्ट का पैकेजिंग कर रहे हो, तो फिर इलस्ट्रेटर का आप यूज कर सकते हो। गॉट इट। अगर आपको कुछ ऐसे स्केचिंग करना है, तो भी आप इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हो। ओके। मतलब आप वहाँ से बेटर इमेजेस आ ब्लेंडर से आप सकते हो। 3D मॉडल्स निकाल के आप उसको इलस्ट्रेटर में, पैकेजिंग में आप अलग अलग जगह पे टचअप करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब हाँ, इलस्ट्रेटर। और ये पहले भी यूज हो सकता है। अगर आप आइडिएट कर रहे हो हम्म। और आपने कुछ स्केच बनाया, आपको थोड़ा सा वो रिफाइन करना है, तो आप इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हो। ओह नाइस। प्रोक्रिएट प्रोक्रिएट भी एक आईपैड पे एक सॉफ्टवेयर है, जो मैं मतलब मेरी कॉलेज के टाइम में और अभी भी मैं बहुत यूज करता हूँ प्रोक्रिएट। जब भी मैं स्केच बनाता हूँ, प्रोक्रिएट बहुत ही यूज में आया है। मुझे लगा कि कभी भी मुझे ऐसे अच्छा डिजाइनर बनने के लिए कोई ऐसे प्रोडक्ट एंडोर्स करने, मतलब आई डोंट हैव टू आस्क टू एंडोर्स एनी प्रोडक्ट, पर मैं बोलूँगा मेरे जो भी क्लासमेट्स थे, उन लोगों ने आईपैड खरीदा और आईपैड पे सब लोग ऐसे पेन एप्पल पेंसिल लेके प्रोक्रिएट पे काम करते थे। और पहले तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अगर मेरे पास नहीं है तो फिर चलेगा, बट देन आई बॉट इट एंड आई थॉट हाँ, ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने मतलब किया है वो सही है, और नाइस। जो यूज हो जाएगा मुझे। और अभी भी मैं यूज करता हूँ प्रोक्रिएट। प्रोक्रिएट अभी भी उसका। और हाँ, फॉर रेंडरिंग, फॉर एंट्रिंग। जो ओह। भी आप स्केच करते हो, हाँ, दैट यू कैन रेंडर इन प्रोक्रिएट। ओह नाइस, मैंने प्रोक्रिएट कभी यूज़ नहीं किया, सो इट इज़ वेरी गुड, बेटर देन इलस्ट्रेटर, हाउ इज इट? इलस्ट्रेटर का यूज अलग है, प्रोक्रिएट का यूज अलग है। इलस्ट्रेटर में आप एप्पल पेंसिल यूज नहीं करोगे, इसमें आप यू कैन यूज इट एज जैसे आप ड्राइंग करते हो ना, उस मतलब उस लेवल पे आप स्केच करके, देन यू कैन यूज इनबिल्ट टूल्स ओके। सच एज ब्रशेस, डिफरेंट ब्रशेस रहते हैं। तो इट्स मोर हैंड्स ऑन कंपेयर टू इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर में आप माउस यूज करोगे ज्यादातर, तो फिर वो ऐसे फील नहीं आता है कि आप खुद ड्राइंग कर रहे हो। प्रोक्रिएट में आपको खुद फील आएगा कि आप ड्राइंग कर रहे हो, प्लस आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे जैसे ग्रिड्स में, यू कैन यूज ग्रिड्स। फिर ऐसे पर्सपेक्टिव वाले ड्राइंग के लिए आपको
ऐसे अगर आप लाइंस खींच रहे हो तो फिर वो इन पर्सपेक्टिव रहेंगे। अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो फिर आपको परफेक्ट अगर सर्कल चाहिए तो फिर बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट टूल्स है जो आप यूज कर सकते हो प्रोक्रिएट के टाइम। नाइस। एप्पल तो है ही, एप्पल तो एक्सपीरियंस बनाने में मशहूर है। एप्पल का तो क्या ही नाम। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो होगा हमारा। ओके सो अगर आप मान लीजिए कि आप टेंथ या ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं अभी, लेट मी टेक इन द हाँ। पास्ट, और आप सोचिए आप टेंथ या ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, और आप अपने आप को क्या मैसेज देना चाहोगे ऐसा कि शायद मुझे ये सारी चीज़ पहले पता होती तो आज तो कुछ और ही सीन होता, करके ऐसा कुछ। अच्छा, तो जो भी मेरा अभी डिजाइन का जो पर्सपेक्टिव है, हाँ। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो फिर आई कुड हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली। मैं बहुत मतलब पहले मुझे एडवांटेज मिलता कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता मेरा अगर डिजाइन का करियर है। हाँ। और मैं उसी डायरेक्शन में फोकस करता जितना कि मुझे डिजाइन का अगर करियर बनाए वही डायरेक्शन में शायद मैं नॉलेज लेता। ओके। ना कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो भी मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीखा है वो कुछ यूज नहीं आ रहा है डिजाइन में, या फिर मेरे लिए कुछ यूज नहीं था। पर कुछ कुछ चीजें मैं ओमिट कर सकता हूँ जो कि अभी मुझे यूज नहीं हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में मैं सोच करके एडवांटेज ले सकता है। तो अभी अगर मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पता होती तो अभी आप कौन से स्टेज पे होते थे, मतलब अगर आपको पहले ही पता होता तो अच्छा। आप विल बी वेरी अहेड रेस्ट ऑफ द ऑडियंस। सो और एक चीज है, अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको डिजाइन में मतलब काम करना है, डिजाइन का करियर चूज कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ मास्टर्स आप बैचलर्स का प्रोग्राम ज्वाइन कर दीजिए। ओके। बैचलर्स का बीडेस का बहुत सारा मतलब कॉलेजेस है जहाँ पे आपको बीडेस कोर्स कर सकते हो। और इंस्टेड ऑफ पहले बैचलर्स करो 4 साल, फिर 2 साल डिजाइन करो टू एंटर इनटू डिजाइन फील्ड, आप 4 इयर्स में ही एक डिजाइनर बन पाओगे। और आपको डायरेक्टली मतलब डिजाइन में एंट्री मिल पाएगा। ओके। वैसे एक एडवांटेज में। ओके तो मास्टर्स मतलब आपके पास मास्टर्स का मतलब डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोई आपके पास नॉलेज नहीं था, इसलिए आपने मास्टर्स किया। अगर आपके पास पहले ही बैचलर्स होता तो इंडस्ट्री में बहुत पहले ही आ गए होते, राइट? हाँ हाँ, इंडस्ट्री में आपको मतलब जॉब बहुत ही अर्ली हो जाता। अर्लियर या स्टेज मिल जाता। करेक्ट करेक्ट। सो अगर आप अभी आप टेंथ स्टैंडर्ड में हो तो क्या आप सजेस्ट करोगे आप डिप्लोमा करना चाहिए या फिर लाइक डिप्लोमा इन डिज़ाइन करना चाहिए, या फिर आपने टेंथ के बाद ट्वेल्थ करना चाहिए? अ, ये क्वेश्चन आई डोंट नो कि ये पर्सनल ज्यादा पर्सनल हो सकता है। अगर आपको चलेगा चलेगा। अ, अगर आपको पता है कि आप डिजाइन की फील्ड में जाओगे तो फिर अगर वो कॉलेज अच्छा है डिप्लोमा का, अगर आपको पता है कि उसका स्कोप अच्छा है, देन आई वुड से गो फॉर इट। 11th 12th मुझे साइंस पसंद था। 11th 12th फिजिक्स मैथ्स ये मुझे करना था। और नाइस। उसके बाद जब मैं साइंस किया उसके बाद मुझे लगा हाँ इंजीनियरिंग मुझे करना है, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग की। करेक्ट। तो मुझे थोड़ा सा जो पुश चाहिए था वो ऑलरेडी इनबिल्ट था कि मुझे पहले साइंस करना है, 11th 12th करना है, फिर इंजीनियरिंग करनी है। करेक्ट तो टेक्निकल साइड में मुझे ऑलवेज एक पुश था कि वो करूँ। करेक्ट। उसके बाद डिजाइन का मैंने चूज किया है। नाइस, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि टेंथ के बाद जो है उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। वो दूसरे लोग बोल रहे हाँ किसी उसका फ्रेंड ट्वेल्थ कर रहा है तो मैं भी ट्वेल्थ कर लेता हूँ, या फिर पापा बोल रहे मम्मी बोल रहे ट्वेल्थ करना है तो फिर ट्वेल्थ कर लेते। अगर ये वीडियो उन तक पहुँचे कि अगर आप टेंथ के बाद डिप्लोमा भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि डिप्लोमा भी कोई चीज़ होती है करके। लोगों को पता बस 10वीं के बाद अच्छा खाली 12वीं होती है और कुछ नहीं होता है। तो अच्छा। तो बहुत से लोगों का ऐसा है कि डिप्लोमा भी कर सकते हो आप। डिप्लोमा अगर 10वीं के बाद आप ITI में जा सकते हो, बहुत सारी करियर्स होते हैं डिप्लोमा के अंदर। तो डिप्लोमा इन डिज़ाइन भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता था क्या आपके टाइम पे कि डिप्लोमा भी होता है या फिर नहीं होता है करके? नहीं,
इन टर्म्स ऑफ डिजाइन का मुझे नहीं पता था कि डिप्लोमा होता है, पर ITI दूसरे पता कोर्सेज होगा। में डिप्लोमा है वो पता है, ITI का वो सब पता था मुझे। सही सही सही। सो इट वाज वेरी गुड टू सी कि आप 10th के बाद सो आप अर्ली, अगर ये वीडियो उनको मिलता है जो 10th या 12th में है, तो शायद हाँ आज आप कहीं और होते, कोई और लेवल पे होते, शायद मैनेजर या फिर सुपीरियर पोजीशंस पे हो सकते थे, क्योंकि आप बहुत जल्दी इंडस्ट्री में आ चुके होते। हाँ, पर ये भी है कि आपको, अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो फिर वो आपको कौन सा काम देंगे, कौन सा पोस्ट पे देंगे। क्योंकि मैं अभी मास्टर्स करके आया हूँ, तो फिर आई एम ऑलरेडी गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेज, डिफरेंट काइंड ऑफ करेक्ट करेक्ट। पोस्ट, राइट। तो सो वो भी मैटर करता है। ऑफ कोर्स ऑफ और कोर्स, फिर अगर डिप्लोमा के बाद ज़रूरी नहीं कि हम डायरेक्ट ही जॉब पे लगे। डिप्लोमा के बाद हम साइड बाय साइड हाँ बैचलर्स भी कर सकते हैं। लाइक डिप्लोमा खत्म होने के बाद हम हाँ बैचलर्स करेंगे, देन वी कैन हाँ गो टू द correct, इंडस्ट्री, क्योंकि हाँ डायरेक्ट डिप्लोमा के बाद जाएंगे तो सैलरी पैकेज तो कम ही होगा, उसका तो हाँ। बहुत कम होगा। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होगा डिजाइन के फील्ड में। अगर आप डिप्लोमा करके जाते हो तो फिर आपको ऑलरेडी एक एडवांटेज रहेगा, करेक्ट वो एक करेक्ट। चीज है। हाँ करेक्ट। रेस्ट ऑफ, क्योंकि आप जब बैचलर्स करोगे तो रेस्ट ऑफ द ऑडियंस से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने डिप्लोमा में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें बेसिक सीख लिया है जो बैचलर्स में इन लोग करेक्ट सीखने वाले हैं। सही करेक्ट। सही। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो होगा हमारा हाउ इज दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन इवॉल्व। लाइक ये इंडस्ट्री आपने जब ज्वाइन किया था, अब कैसी है? लाइक क्राउडेड है, अनक्राउडेड है, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, नहीं है? सो कैसा रहा है ये, इनका ग्रोथ कैसा हुआ है? तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अभी 4 इयर्स ही बिताए हैं इंडस्ट्री में। मुझे जो पता है, मास्टर्स कब स्टार्ट किया था 2020 में, उसके बाद अभी तक अगर आप देखो तो ओनली 4 इयर्स है पास। पर जो चेंजेस मैंने नोटिस किए हैं, तो फिर एवरी ईयर न्यू कॉलेजेस आर कमिंग अप, डिजाइन के कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, सीट आंसर करने वाले एप्लीकेंट्स भी बढ़ रहे हैं, करेक्ट। जितने डिजाइनर आ रहे हैं बाहर वो भी बढ़ रहे हैं, हाँ जॉब्स कम हो रहे हैं। आप अग्री करो, जॉब्स कम हो रहे हैं, नहीं, सही। कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ हाँ, इकोनॉमी अच्छा नहीं चल रहा है नहीं। कोविड के बाद, तो बहुत ही। हाँ, तो फिर ज्यादा कंपटीशन मतलब पे भी थोड़ा सा कम हो रहा है, यू कैन से। तो ये एक इंडस्ट्रियल शिफ्ट आप कह सकते हो, मैंने देखा है। एक बहुत ही कॉमन चीज है कि आप इंडस्ट्रियल डिजाइनर को देखोगे वो एंटर करते हुए, पर कुछ साल बाद वो शिफ्ट हो जाएगा इनटू यूआई यूएक्स, क्योंकि यूआई यूएक्स बहुत सारे लोग बहुत सारे ज्यादा जॉब्स है और पे भी ज्यादा करते हैं फॉर यूआई यूएक्स। करेक्ट। इंडस्ट्रियल डिजाइन में जो है वो शिफ्ट होते हैं, वो एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। इन टर्म्स ऑफ जो टेक्निकल ट्रेंड्स जो चल रहे हैं आजकल, एआई एआई का सब जगह एआई का हाँ ट्रेंड फैला हुआ है। और फिर AI आप अगर से देखो लगा के। डिजाइन में भी आप एआई यूज कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। आप अपने डिजाइन के टास्क में सब प्रोसेस, जो डिजाइन का सारा प्रोसेस है उसमें आप एआई का हेल्प ले सकते हो, इमेज जनरेट कर सकते हो, डिजाइन खुद वेबसाइट भी डिजाइन आपको मिल जाएगा एआई के थ्रू। ओके। तो एआई एक आप बोल सकते हो इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेट कर रही है अपने आप में। और एक चीज, तो आपको लगता है कि सस्टेनेबिलिटी। आपको लगता है कि एआई जो है वो खा जाएगा जॉब सारी? एआई खा तो नहीं जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता इतना जल्दी एआई उतना अडेप्ट नहीं कर पाएगा। ओके ओके। क्योंकि एआई इज नॉट 100% फुल प्रूफ, यू कैन से। उनको भी ह्यूमन से ही इनपुट चाहिए, ह्यूमन से ही प्रॉम्प्ट चाहिए, करेक्ट। मॉनिटरिंग होना चाहिए। हम्म। तो ये इतना जल्दी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, डिजाइनर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और एआई के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही जेनरिक होते हैं, बहुत ही पूरा जो उसका जो पूरा मतलब मॉडल रहता है जिसके ऊपर वो बेस्ड रहता है, करेक्ट। उसका जनरलाइज्ड आपको आंसर मिलेगा।
जो एक इंडिविजुअल डिजाइनर है उसका जो खुद का फ्लेवर है इन द डिजाइन, वो सिर्फ वो ही दे सकता है, वो एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सही। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो एक कोट है अपने जो सीईओ ऑफ फिग्मा है, तो उन्होंने उनके जो कॉन्फ़िग हो रहा था तो ही वाज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस एआई इनटू द फिग्मा। बहुत सारे प्लगइन्स है जो एआई सपोर्ट करते हैं, एआई से आ रहे हैं फिग्मा के अंदर। सो उन्होंने बोला था कि एआई इज़ गुड टू मेक अ फर्स्ट ड्राफ्ट, बट द सेकंड ड्राफ्ट हाँ इज़ यू हैव टू मेक। मतलब पहला ड्राफ्ट बनाने को तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो आपको ही उस पर हाथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हाँ फिग हाँ। जो है एआई। तो आप फिग्मा ही चलाते होगे या फिर कोई अडोब एक्सडी या फिर कोई और सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो? मैं अडोबी पे काम करता हूँ और ओके। फिग्मा भी मुझे आता है, ओके, दोनों दोनों आते हैं। सही है। हाँ। नाइस। और तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो हाउ यू मेजर योर सक्सेस, लाइक आप आपके सक्सेस को कैसे मेजर करते हो? इन बेस्ड ऑफ लाइक मनी, बेस्ड ऑन कंपनी, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, या फिर किस टाइप में आप मेजर करोगे आपके सक्सेस हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है करके? तो फिर मेरे लिए सक्सेस लाइक आपने जो भी पॉइंट्स बोले, मनी, करियर करेक्ट। या फिर एक्सपीरियंस, जो भी आप काम कर रहे हो वो कैसा है, करेक्ट। फिर पर्सनल ग्रोथ हो रही है कि नहीं, आपका हेल्थ अच्छा है कि नहीं, आप नए स्किल्स लर्न कर पा रहे हो कि नहीं, आप बेटर डिजाइनर बन रहे हो, बेटर पर्सन बन रहे हो, ये सब पॉइंट्स हैं। बट इसमें कोई एक ऐसा चीज नहीं है जिसको मैं ज्यादा वेटेज दूंगा, तो फिर ओके। सबका कुछ ना कुछ ऐसे वेटेज है जिसको मैं बोलूंगा कि यू कैन कॉल इट एज सक्सेस। ओके। मेरे कुछ ऐसे पर्सनल गोल्स हैं जो मुझे मतलब पूरे करने हैं। मे बी आई वांट टू ट्रैवल एवरी ईयर, मे बी कभी ना कभी खुद की एक गाड़ी खरीदनी है, तो ऐसे पर्सनल गोल्स भी है जिसको आप बोल सकते हो कुछ सक्सेस आप बोल सकते हो। अ, अगर आप ये सब मैं बोल रहा हूँ तो ये सब मटेरियल सक्सेस है। एक ऐसा भी है कि क्योंकि मैं गोवा से हूँ और अभी बैंगलोर में रहता हूँ, तो मुझे एक पॉइंट पे पहुंचना है जबकि मैं मतलब ये वाला जो भाग दौड़ वाली लाइफ है बैंगलोर में, कॉर्पोरेट लाइफ है, वो छोड़ के मैं मतलब वापस गोवा में जाऊं और वहाँ पे ही मतलब नॉर्मल लाइफ जीऊं, क्योंकि क्योंकि मैं वहाँ पे ही पला बड़ा हूँ और हमारा एक वे ऑफ लाइफ है जो कि यहाँ से बहुत ही अलग है। अगर मैं वो लाइफ में वापस जाता हूँ तो मतलब आई वुड कॉल दैट सक्सेस इन अ सेंस। ओके, तो आप वहाँ पे क्या लेके जाना चाहते हो गोवा में? मैं आई डोंट हैव टू वरी अबाउट, आप ओके, बोल सकते हो समझ फिर, आपको तो फाइनेंशियल्स के अगर बारे वैसे में सोचना नहीं पड़े, हाँ बस यू कैन फ्रीली मूव हाँ अराउंड हाँ बेसिकली। हाँ हाँ सही, सही है, सही है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट आपका सक्सेस इसमें मेजर होता है कि इफ़ आई एम अ हैप्पी, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, तो सही चल रहा है बस। हाँ, तो सही चल रहा है। क्योंकि बैंगलोर के ट्रैफिक में वर्क लाइफ बैलेंस ही खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो सच है। हाँ, वो तो है। सो बेसिकली आपका ऑफिस कहाँ पे? ITPL, ITPL, एंड वेयर यू स्टे? वाइटफील्ड, वाइटफील्ड, और वेयर यू स्टे? वाइटफील्ड में है तो। वाइटफील्ड में, ओ ओके, तो सही है, सही है। क्योंकि लाइक हमें को तो बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, लिव नियर सिल्क बोर्ड एंड देन गो टू वाइटफील्ड, सो इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। आप वाइटफील्ड में ही जाते हो क्या ऑफिस? हाँ, मेरा ऑफिस गरुड़ाचार पालिया में है। अच्छा अच्छा। मैंने जब यहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ 2 साल पहले, तब मुझे पता था ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर आई यहाँ पे जो नजदीक है वहाँ पे ऑफिस के पास ही एकोमोडेशन ढूंढा। ओह नाइस, तो आप पीजी में रहते होगे अभी वहाँ पे? पहले मैं पीजी में रहता था, उसके बाद अभी ये सर्विस अपार्टमेंट है। मतलब कंपनी ने दिया? नहीं नहीं, सर्विस अपार्टमेंट मतलब आपको आपको एक अपार्टमेंट मिलता है और थोड़ा बहुत पीजी की सर्विसेज रहते हैं, हाउस कीपिंग रहता है। ओके। फिर अगर आपको कुछ ऐसे कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसे इंटरनेट आपका नहीं चल रहा है, तो फिर आपको कंप्लेन कर सकते हो, आपका ठीक हो जाएगा। प्लम्बिंग
या फिर कुछ ऐसे बाकी के सर्विसेज आपको मिलेंगे। फुली फर्निश्ड घर मिलेगा, सब टीवी, फ्रिज, ओवन, ये सब बेड वगैरह सब कुछ फर्निश्ड मिलता है। और हाउस कीपिंग के अलावा लॉन्ड्री सर्विसेज भी मिल जाते हैं अगर आपको चाहिए तो। बस तो फिर सर्विस क्या चाहिए, फिर सब रहता कुछ है। तो मिल गया आपको। हाँ correct। नाइस है। तो बस कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, देन हम फिर इस सेशन हेलो, को एंड कर देंगे। हेलो मेरा, ओ आई एम रियली सॉरी, मैं म्यूट पे था, आवाज नहीं मैं आ रही। बात ही कर रहा था, सॉरी सॉरी अच्छा। सॉरी। तो अब बस फ्यू क्वेश्चंस बचे हैं, हम उसको ख़त्म करेंगे। और हाँ, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट द पैशन। तो पैशन कितना ज़रूरी है इस इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में? डिजाइन। हाँ। तो हमारा जो काम है वही फ्यूल्ड बाय पैशन है, आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियल डिजाइन में। हाँ। हाँ। क्योंकि एवरी डे आपको एक ही मतलब कुछ प्रॉब्लम पे टारगेट करना पड़ेगा, आपको रिसर्च खुद से करनी पड़ेगी, आपको लोगों के पास जाके बात करनी पड़ेगी, इंटरव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद पे आपको फिर प्रॉब्लम्स ढूंढने पड़ेंगे, रिसर्च का एनालिसिस करना पड़ेगा। हम्म। फिर आपको, अगर आप आइडिएट कर रहे हो तो आपको क्रिएटिव माइंड लेके हम्म। बहुत सारे आइडियाज निकालते 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 जाना पड़ेगा। हम्म। तो उसके लिए भी बहुत पैशन चाहिए आपको, आपको उस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट रहना चाहिए कि आप कंटिन्यूअसली एक ही प्रॉब्लम पे फोकस्ड रहें। अगर आप कुछ प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप खुद जाके वो बनाएं कुछ। फॉर एग्जांपल अगर आप वुड वर्किंग पे अगर आप वो प्रोटोटाइप बना रहे हो, कुछ पाइप्स बेंड करके बना रहे हो, बहुत सारे मटेरियल्स लेके बना रहे हो, ओके। तो ये सब अगर आप कर रहे हो तो विदाउट पैशन मुझे नहीं लगता कि इजी हो जाएगा ये सब अगर करेक्ट। आप कर रहे हो। नाइस। तो क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को इंडस्ट्री में देखा है कि लाइक दे वर लाइक कि उन लोग बस आते हैं और बस सुन के आते हैं कि बस अच्छा पैसा मिल रहा है यूआई यूएक्स के अंदर, सो लेट्स जम्प इनटू इट। और फिर वो कुछ साल काम करते हैं, देन लेफ्ट इट। इट इज़ देयर पर्सनल ओपिनियन एंड चॉइसेस, आई डोंट ओके। टॉक ऑन दैट, बट दे थिंक लाइक कि ओके अच्छा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो चलो इस ब्लू बटन को लाल कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इज दैट द इज इट द सिनेरियो और इज इट बियॉन्ड दैट बेसिकली, कि आपका लेआउट चेंज करने से या फिर कलर का बटन का कलर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या फिर नहीं होती है? नहीं होती है। आप यूआई यूएक्स के बारे में बोल रहे हो कि करेक्ट। करेक्ट। वर्क लाइफ कैसे है। या अच्छा, तो फिर ऐसा नहीं है कि एक हमें कुछ ऐसे बस कलर चेंज करना पड़ता है या फिर फॉन्ट चेंज करना हाँ। पड़ता है। हाँ। हमें भी ऐसे डिजाइन प्रॉब्लम देते हैं। कुछ ऐसे पहले से प्रोडक्ट हुआ तो फिर तो वो हाउ डू अगर हाउ डू यू इंक्लूड कर। हाउ डू यू गो इनटू दैट जर्नी? एक बार वो जर्नी बता दीजिए लोगों के, पता चले कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हाउ डू यू टैकल इट एंड हाउ डू यू सॉल्व एंड हाउ डू यू मेजर इट बेसिकली। सो वो बता दीजिए हम अच्छा, सबको। तो डिजाइन का अगर आपको प्रोसेस पता है, हम्म। पहला 5 स्टेप्स अगर आप प्रोसेस ले लो तो पहला है एम्पथाइज। हाँ। एम्पथाइज में आपको जो यूजर है उसका मतलब उनको पूछना है कि आप अगर ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या फिर ये अगर आपको सर्विस चाहिए तो फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप कैसे कर रहे हो। प्रॉब्लम खुद करके देखो कि वो कैसे होता है। तो आप यूजर के मतलब यूजर के लैंग्वेज में, यूजर के व्यू से देखना ट्राई करते हो। हम्म। और उसमें से जो भी आपको इंसाइट्स मिलता है वो नेक्स्ट फेज में विच इज डिफाइन, आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो। जो भी आपको यूजर से प्रॉब्लम्स मिले हैं वो आप मतलब एक वे में सारे लिस्ट डाउन करके फिर एग्जैक्टली डीपर प्रॉब्लम क्या है जिसको आप डिफाइन करते हो डिफाइन फेज में, कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जो आप सॉल्व करना चाहते हो। नेक्स्ट स्टेप है आइडिएट। आइडिएट में जो आपने प्रॉब्लम डिफाइन किया है वो सॉल्व कैसे हो सकता है, वो पूरा आप आइडिएशन करते रहते हो। ऐसे सॉल्व हो सकता है मेथड 1, मेथड 2, बहुत सारे
मेथड्स है जिसमें आप आइडियाज लेके आते हो, और फिर ये सब जब आइडियाज आपने बनाए या फिर आपने मतलब सिलेक्ट किए हैं, तो फिर आप एक एक जो आइडिया है उसको इवेल्युएट करके एक स्पेसिफिक आइडिया पे आप बोलते हो ये वाला आइडिया सॉल्व हो जाएगा अगर आप किए तो नेक्स्ट है प्रोटोटाइप। तो आप जो आपका आइडिया है जो ऐसे पेपर वाले फॉर्म में है या फिर ऐसे मॉकअप वाले फॉर्म में है, वो आप एक्चुअल रियल लाइफ में आप बनाते हो। मे बी आप एक प्रोडक्ट बनाते हो वो आइडिया लेके, या फिर एक ऐप बनाते हो वो आइडिया लेके। तो जितना मतलब रियल आपका आइडिया बना सकते हो उतना बनाते हो, और फिर लास्ट स्टेप इज टेस्ट। तो जो भी आपने बनाया है वो आप जो पहला जो यूजर था उसको देते हो, नॉट एग्जैक्ट यूजर, उनके मतलब उनके तरह जो भी यूज करेगा आपका प्रोडक्ट। हाँ, तो वो आपका यूज करके कुछ फीडबैक देगा आपको। फीडबैक आप बहुत सारे यूजर्स से अगर लिए तो फिर आपको पता चलेगा कि ये आपका जो नया वाला प्रोडक्ट आपने बनाया है उसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो फिर आप वापस प्रोटोटाइप फेज पे चले जाते हो, वापस प्रोटोटाइप करते हो, वापस टेस्ट करते हो यूजर्स के साथ, और ये साइकिल कंटिन्यूस रहता है। तो ऐसे ही आप 5 जो मैंने स्टेप्स बताए वो डिजाइन प्रोसेस फॉलो करके चलते हो। करेक्ट। तो empathize, define, then ideate, then prototype, and then test. Correct. हाँ. So these 5 steps are basically यूज होता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली। तो इट्स नॉट जस्ट के कलर चेंज कर दिया बटन का और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो मैंने बहुत से लोगों को इंडस्ट्री में देखा है कि वो बस आते हैं, मतलब उन लोग को कोई प्रॉब्लम मिलता है तो बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजर्स जो है ना वो टेक इंचार्ज करते हैं बेसिकली कि हम आपको बताते हैं क्या करना है, लेआउट वगैरह सब बना के देते हैं, एंड दे विल टेल टू यूएक्स डिज़ाइनर देन दो, फिर वो लेआउट बनाते हैं और फिर इट गो टू प्रोडक्शन बेसिकली। सो आपके केस में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट मैनेजर से कुछ मिलता है या फिर खाली आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है प्रोडक्ट मैनेजर्स की तरफ से और आप खुद ये सारा प्रोसेस करते हो? हाउ इज इट? तो इट डिपेंड्स। कभी कभार हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम आ जाते हैं कि ऐसा ऑलरेडी है ऐप में, आप थोड़ा सा आपका फीडबैक दे दो या फिर इसका थोड़ा सा कुछ यूआई बना के दे दो। कभी कभार हमें मतलब स्क्रैच से डिजाइन करना पड़ता है, तो फिर इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन क्या प्रॉब्लम है। कैन यू शो सम योर वर्क, जो भी आपने कुछ काम किया होगा ऐसे ही फ्रीलांसिंग या फिर एनी ऑफ द वर्क फॉर रेफरेंस, एंड दैट विल बी ग्रेट टू नो द पीपल कि एक्चुअली में दिखता कैसा है, काम होता कैसे करके, तो पता चलेगा। अच्छा, तो मेरा ऑलरेडी बिहांस पे पोर्टफोलियो है। ओके, मैं वो शायद ऑफ कोर्स, श्योर। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? या स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो मैंने मेरा एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर किया था इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए। ओके। और इसमें मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने मतलब किए हैं पहले। ओके। तो एक ये था जो मैंने डिस्पानिया जब मैं इंटर्नशिप किया था 2 महीने के लिए, तब मैंने लोगों ने मतलब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था कि एसी रिमोट को रीडिजाइन करो। ओके। तो फिर मैंने वो सेम जो अभी डिस्क्राइब किया था ना डिजाइन प्रोसेस, वो ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया था। पहले जो एम्पैथाइज फेज में है उसमें सब ऐसे जो यूजर्स है एसी के, उनका इंटरव्यूज लेके उनसे रिमोट के फोटोज लिए थे, बहुत सारे ऐसे रिसर्च करके इंसाइट्स निकाल के फिर प्रॉब्लम को समझना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। और क्या अगर आप एक डार्ट बोर्ड देखते हो तो फिर कुछ तो होना चाहिए ना कि आप डार्ट्स मार सको। तो फिर जो डार्ट बोर्ड है वो डिफाइन फेज में डिफाइन किया है कि नीड्स क्या है यूजर के, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये जो यूजर है उसका पर्सोना क्या है, वो
कैसे मतलब थिंक करता है, उसका नीड्स क्या है, उसका काम क्या है एक्सेट्रा, वो पर्सोना में डिफाइन किया है। मूड बोर्ड किया है कि विजुअली हमें कैसे दिखना चाहिए वो प्रोडक्ट। ओके तो एक मूड बोर्ड डिफाइन किया है। तो डिफाइन फेज में ये सब करने के बाद फिर आइडिएट में स्केचेस निकाले कि वो कैसा दिखेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आइडिएट फेज में आइडिएशन किया था। ओके ऑल दिस आर हैंड ड्रॉन राइट? प्रोटोटाइप टेस्ट, हाँ ऑल दीज आर हैंड ड्रॉन। फिर प्रोक्रिएट में मैंने हाँ हाँ थोड़ा सा हाँ करेक्ट रिफाइन किया था कि मैं मतलब पोर्टफोलियो में डाल सकूं। ओके नाइस पोर्टफोलियो प्रोटोटाइप एंड टेस्ट में जो भी मैंने कुछ एक डिजाइन लिया था उसका प्रोटोटाइप फोम में बनाया। ओके फिर फोम में बटन चेक किया कि कहाँ पे बटन होने चाहिए एक्सेट्रा। फिर वो यूजेबिलिटी टेस्ट किया उसके साथ ओके यूजर्स को लेके कि आपको कौन सा इसमें से कौन सा वाला पसंद आया, क्यों पसंद आया वगैरह एक्सेट्रा। ऐसे यूजेबिलिटी टेस्ट किया। एयर हार्डनिंग क्ले लेके फिर प्रोफाइल, मेरे खुद के हाथ का प्रोफाइल लिया कि वो कैसे आ रहा है, कौन सा शेप ज्यादा एर्गोनॉमिक है करेक्ट या फिर हो सकता है एर्गोनॉमिक, क्योंकि ये मेरे हाथ का है ना। हाँ हाँ एंड देयर आर मेनी अदर पीपल जिनके हाथ के साइज अलग होते हैं। करेक्ट तो फिर ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो मैंने खुद के लिए डिजाइन किया है वो सब यूज कर पाएंगे या करेक्ट फिर उनके लिए इकोनॉमिक होगा। Correct. तो ये प्रोटोटाइप एंड टेस्ट में बहुत सारा ऐसे डिजाइन यूजेबिलिटी टेस्ट करके कुछ 3 शेप्स पे मैं कन्वर्ज किया। ओके फिर 3 शेप्स पे कन्वर्ज करके फिर यूजेबिलिटी टेस्ट और एक बार करके कौन सा ज्यादा एर्गोनॉमिक है या कौन सा ज्यादा यूजेबल है वो डिसाइड किया। ओके फिर बटन के लेआउट कौन से है एक्सेट्रा। नाइस ये सब करने के बाद फिर एक फाइनल रेंडर बनाया। और क्योंकि मैं बस 2 महीने का इंटर्नशिप था तो फिर ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि और ज्यादा रिफाइन कर पाऊँ। करेक्ट तो 2 महीने में मैंने इतना प्रोग्रेस किया था कि अभी आप जो देख रहे हो वैसे डिजाइन बनाया। हाँ तो ये एक प्रोजेक्ट था। फिर मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था रिसर्चिंग सेफर वॉशरूम फॉर द एल्डरली। ओके तो ये मैंने अपने मतलब जो गाइड थे प्रोफेसर गौरव कर और प्रोफेसर सब्यसाची पालदास, उनके गाइडेंस के अंदर किया था ओके फॉर माय फाइनल ईयर थीसिस। तो उसमें ऐसा था कि पहले कुछ प्रॉब्लम डिफाइन नहीं था। पहले हमें पता था कि जो एल्डरली है उनका पहले जाके इंटरव्यूज करना है, उनका क्या प्रॉब्लम है वो पहले फिगर आउट करना था। क्यों करना था? क्योंकि इंडिया में अभी बहुत पॉपुलेशन एज हो रही है। अभी अगर आप देख रहे हो तो फिर यंगस्टर्स ज़्यादा है, पर मे बी इन 10-20 years द पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन विल बी स्लाइटली ओल्डर देन इट इज करेंटली। तो इंडिया में जो एल्डरली लोग हैं वो बहुत सारे हो जाएंगे। और फिर उनके प्रॉब्लम्स अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर आपको ही बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ही हम ही खुद एज हो जाएंगे। तो फिर ये एक पॉइंट था जो मुझे इस डायरेक्शन में भेज दिया कि एल्डरली के जो भी प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा सा देख लो, रिसर्च करो। तो फिर मैंने मतलब एल्डरली लोगों के मतलब घर पे जाके उनके घर पे रह के भी इंटरव्यूज किए हैं, वो क्या क्या करते हैं, डेली एक्टिविटीज क्या होते हैं उनके घर का फ्लोर प्लान क्या है, कैसा है। फिर दिस इज द फोटो दैट यू केप्ट ऑन द लिंक्डइन राइट? सो हाँ ये था जो भी रिसर्च किया था वो ये आईआईटी के अंदर हमने मतलब प्रिंट आउट निकाल के ऐसे चिपकाया और फिर उनके इनसाइट्स क्या थे वो एक्सट्रैक्ट किए। ये सब रिसर्च फेज में हमने जो भी प्रॉब्लम्स निकाले उसमें से प्रॉब्लम को अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो कंसिडर करते हो वो अगर देखे तो फिर हमें लगा कि जो टॉयलेट होते हैं उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर जो
एज्ड लोग होते हैं उनको टॉयलेट सीट में एंटर करना एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फिर हमने वो जो गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द टॉयलेट सीट जो प्रॉब्लम है उस पे ज्यादा फोकस किया कि ये प्रॉब्लम है जो मैं मतलब अपना थीसिस प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तो वो प्रॉब्लम लेके फिर मैंने आइडिएशन स्टार्ट किया कि कैसे हो सकता है कि द एल्डरली पर्सन गेट्स इन एंड गेट्स आउट ऑफ द टॉयलेट सीट। तो बहुत सारे ऐसे मॉकअप्स फैब्रिकेट किए और फिर सिमुलेट भी करना ट्राई किया कि जब कोई ऐसे बैठता है टॉयलेट सीट पे या फिर उठता है तो फिर उसका हैंड का मोशन कैसे कैसे रहता है, उसका शोल्डर का पाथ कैसे है, सब कुछ ऐसे सिमुलेट किया और थोड़ा ऐसे मैकेनिज्म्स देखे जो हो सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि जो टॉयलेट सीट में एंट्री एग्जिट करना है ना वो ऑलरेडी एक साइड में उनको एडजस्टेबल अगर माउंट दे दें तो फिर वो कितने हाइट पर होना चाहिए या फिर हाँ तो फिर उस पे स्टडी करते हैं। वैसे एंड में हमने सोच लिया और ऑलरेडी जो वॉकर्स होते हैं जो एल्डरली यूज करते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं हाइट में। तो फिर हमने वो मेरा जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा ऐसे इस डायरेक्शन में किया कि हम मे बी इतना टाइम नहीं है कि हम सॉल्यूशन निकाल पाए एग्जैक्टली कैसे करें, पर इफ वी मेक दिस इनटू अ रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर हमने उसमें थोड़ा रिसर्च किया कि कौन से हाइट पे पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन गेटिंग इन एंड आउट ऑफ द टॉयलेट सीट, तो फिर मे बी फॉर द नेक्स्ट पर्सन इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन वो बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा जो थीसिस प्रोजेक्ट था वो इसी के ऊपर था कि व्हाट इज द पाथ ऑफ अ पर्सन कि वो टॉयलेट में बैठता है या फिर उठता है, वो क्या पाथ रहता है और फिर कौन से हाइट पे एडजस्टेबल है एक्सेट्रा। इसमें और थोड़ा रिसर्च है पर वो मैं यहाँ पे नहीं डाला हूँ क्योंकि मे बी उसमें से कुछ ऐसे पेपर निकल जाए तो फिर वो यहाँ पे पहले पब्लिश नहीं करना चाहता था। हाँ तो ये मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था। फिर मैंने मिनी प्रोजेक्ट्स किए थे जो मेरे जो कोर्सेज थे उसमें इंक्लूडेड था। फॉर एग्जांपल हमारा एक कोर्स था एमडेस में बॉडी कॉन्शियस डिजाइन, जो खुद के बॉडी के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट अगर आप डिजाइन करो तो वैसे डायरेक्शन में अगर आप सोचो तो बॉडी कॉन्शियस डिजाइन आप बना सकते हो। तो हाँ मैंने प्रोजेक्ट किए हैं जो उससे रिलेटेड है। मैंने एक चेयर बनाया था जो मे बी आप वाइल वॉचिंग टीवी, वाइल लाउंजिंग या फिर वाइल वर्किंग आप वही अगर चेयर आप मॉडिफाई करके तीनों चीजों के लिए यूज कर सकते हो। वैसे प्रोजेक्ट बनाया और एक लो स्केल मॉकअप भी बनाया था। ये this is all the things which will go on a product designer, like इंडस्ट्रियल डिजाइनर में ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर आप जब पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। इसके रिलेटेड लाइक फिजिकल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है और उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो। सो दीज आर ऑल व्हाट ही इज ट्राइंग टू शो। ही इज़ नॉट ट्राइंग टू शो कि यूआई यूएक्स के अंदर क्या होता है, उसने जो प्रोडक्ट्स बनाए उसके बारे में संकेत इज ट्राइंग टू शो बेसिकली। ओके और ये क्या था? ये था टी पॉट करके एक प्रोडक्ट डिजाइन किया था। वो हमारा जो मैकेट्रॉनिक्स का एक कोर्स था उसके लिए प्रोजेक्ट था। उसमें ये आइडिया था कि जब हम कुछ चाय पीते हैं तब स्टार्टिंग में वो बहुत ही गर्म रहता है कि आप पी नहीं पा सकते हो, राइट। तो ये आइडिया था कि इसमें टेम्परेचर सेंसर डाल के जब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो आपने सेट किया है कि आपको ये टेम्परेचर पे चाय पीनी है, जब वो मतलब ठंडा होके चाय वो टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा या फिर कॉफी समझो,
वो टेम्परेचर पे जब पहुंच जाए तब वो लाइट के थ्रू या फिर साउंड के थ्रू आपको मैसेज देगा कि योर टी और कॉफी इज रेडी टू कंज्यूम। ओके। तो वो वो एक प्रोजेक्ट एक बनाया था और वो नाइस। वर्किंग भी था, ओके। वर्किंग प्रोटोटाइप था। ओके। तो ये भी एक कोर्स के लिए बनाया था हमने। नाइस। और ये ऐसे ही मैंने एक रेंडरिंग टाइप का प्रोजेक्ट लिया था स्टार्टिंग कोर्स के स्टार्ट में कि कैसे हो सकता है रेंडरिंग, ताकि मैं खुद ऐसे सीख जाऊँ रेंडरिंग के बारे में। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है। ये एक पोस्टर था जो हमें कोर्स वर्क में यूज हुआ था, ये भी सिमिलर है। नाइस। नाइस। फिर मैं डिजिटल जो भी स्केचेस बनाता हूँ वो भी मैंने थोड़ा बहुत डाला है यहाँ पे। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। Got it, got it. It is very good, very beautifully, designed. You have show all your products and all what you have worked till now. So very like बहुत अच्छा लगा. It's like to see your 2 years masters in just one fold basically. Oh, बहुत so ही correct. डिफिकल्ट है और बहुत सारे ऐसे मतलब यूआई यूएक्स का प्रोजेक्ट भी था जो मैंने इसमें नहीं डाला हाँ क्योंकि हाँ. दिस इज अ इंडस्ट्रियल डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन. पोर्टफोलियो। करेक्ट 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 करेक्ट. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स. लव इट. सो आप आने वाले लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? व्हाट मैसेज वुड लाइक टू गिव टू पीपल हु आर ट्राइंग टू कम इनटू इंडस्ट्रियल डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन? आई वुड से कि अगर आप इंडस्ट्रियल डिजाइन में आना चाहते हो तो फिर एक सिंगल पाथ नहीं है। रिकमेंडेड पाथ में बता सकता हूँ जो मैंने खुद फॉलो किया है, जैसे कि सी डांसर करके मास्टर्स कर दो इफ यू आर आफ्टर बैचलर्स करके अगर आप जा रहे हो। हाँ, अगर आप 11th-12th के बाद करें तो फिर बैचलर्स इन डिजाइन कर सकते हो टू एनी रेपुटेड कॉलेज। और अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो ये रेकमेंडेड पाथ्स मैं दे सकता हूँ। बट देयर इज नो वन पाथ। सॉरी, आपका कुछ आवाज थी। सीड और यूसीड के अलावा और कोई एग्जामिनेशंस है जो डिजाइन के अंदर काम आ सकते? एनआईडी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है ना। हाँ हाँ. एनआईडी का भी आप दे सकते हो। एनआईडी के जो डिजाइनर्स होते हैं वो बहुत ही स्किल्ड होते हैं, उनका इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा मतलब बहुत ही अच्छे डिजाइनर्स आ रहे हैं एनआईडी से। उनके स्किल्स भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो अगर आप आउट ऑफ इंडिया भी अगर देख रहे हो तो फिर आप कर सकते हो इफ आपको करना है और आपको नॉलेज है कि कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो उनका भी आप टेस्ट दे सकते हो, उनके भी थ्रू आप डिजाइन कर सकते हो। नाइस. तो आने वाले लोगों को आप ये मैसेज देना चाहोगे कि अगर आप कोई भी फील्ड से आते हो तो आप इंडस्ट्री में घुस सकते हो? हाँ, कोई लेकिन हाँ, पैशन और होना चाहिए थोड़ा बहुत तो, क्योंकि बिना पैशन पैशन होना के तो हो चाहिए। ही नहीं सकता ये सब चीज़ तो. बिना पैशन नहीं हो सकता. के करेक्ट है. या. नहीं। So nice, nice. So anything else you would like to say freely to, or any questions you'd like to ask to me or anything? मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत है जो आप थ्रू इंडस्ट्रियल डिजाइन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, फिर डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल्स है जिसपे आप फोकस कर सकते हो इन इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इन अ वे आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियल डिजाइन में बहुत स्कोप है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम टू मेक अ करियर। क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा है कि पीपल आर लीनिंग मोर टुवर्ड्स यूआई यूएक्स, तो वैसे अभी चल रहा है। बट इंडिया में इतने सारे अगर प्रॉब्लम्स हैं तो अगर कोई डेडिकेशन से वो सॉल्व करता है तो फिर एट अ लार्ज कम्युनिटी को बहुत हेल्प हो सकता है, आप बोल सकते हो। दैट मैसेज आई वुड लाइक टू गिव। और अगर आप डिजाइनर बनना चाहते हो तो
डिजाइन का अगर आप कोई दोस्त मिलता है या फिर आप जानते हो किसी को जो ऐसे डिजाइन कम्युनिटी में है, तो उससे भी हेल्प ले लो, उससे भी कनेक्ट कर लो। उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। हाँ, वही एक मैसेज देना चाहूँगा। तो कोई भी एक एंट्री लेवल डिज़ाइनर क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है फ्रॉम इंटर्नशिप से लेके एंड देन 1 ईयर एक्सपीरियंस 2 ईयर एक्सपीरियंस, कोई एक सर्टेन रेंज होगा क्या? टर्म्स ऑफ क्या ये रेंज। कॉलेज वैरी करता है कि मान लीजिए आप आईआईटी से आए तो आपका पैकेज हाँ डिफरेंट होगा, तो हाँ अब कोई अब छोटी कॉलेज से आए थे तो उसका कोई पैकेज डिफरेंट होगा, तो क्या एक रेंज पकड़ के कोई चल सकता है कि इंटर्नशिप में कितना होगा, फर्स्ट ईयर में कितना होगा? हाँ। मैं ऐसे मतलब आईआईटी का मतलब रेंज बता सकता हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस का मुझे उतना आइडिया है नहीं। बट इन आईआईटीज अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि वो पेड इंटर्नशिप हो या फिर अनपेड हो। मैंने जो इंटर्नशिप किया था वो अनपेड था। पेड इंटर्नशिप में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम पर मंथ अराउंड 50 टू इवन अराउंड 80K पर मंथ। और पर मंथ बोल रहा हूँ। और फिर अगर आप जॉब्स के बारे में बात करो, क्योंकि आपका ऑलरेडी आईआईटी का डिग्री है, देन इंडस्ट्रियल डिजाइन में इट कैन वेरी फ्रॉम 6 lakhs per year to around 14 lakhs per year आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स after और master. बैचलर्स। हाँ नाइस नाइस नाइस। हाँ तो नाइस, तो आप लोग देख रहे हो कि जो रेंज है इंटर्नशिप का वहाँ पे, अगर आप रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज या कॉलेज रेप्यूटेड कॉलेजेस से आप निकलते हो तो आपका जो स्टाइपेंड है वो कितना बड़ा होता है, लाइक 80,000 होता है। इट्स काइंड ऑफ फुल टाइम पेमेंट मिल रहा है आपको वहाँ पे, मतलब क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर आप इंजीनियरिंग ख़त्म, सॉरी आप बैचलर्स ख़त्म करके जाते हो तो भी आपको जो है what was the range, Sanket? It was 8 to how, what was? हाँ, 8 lakhs per annum to 14 lakhs per annum. या तो वो भी आसपास 80-90 लाख के आसपास ही आ जाता है उतना है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड और उसके बाद फिर कैसे ग्रो होते, लाइक व्हाट ऑल स्किल्स इज रिक्वायर्ड, लाइक मान लीजिए आपने, हाँ क्या क्या सैलरीज हो सकती है उसके बाद? उसके बाद आप इधर उसी कंपनी में रहे तो उनका जो इंक्रीमेंट का जो प्रोसेस है, साइकिल है, उसके बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर आप कंपनी स्विच करते हो तो फिर आपका जो हाइक रहता है वो परसेंटेज ज्यादा रहेगा। तो वैसे भी आप ग्रो कर सकते हो। आप अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो भी आपका जो ग्रोथ है वो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ जॉब। ऑल्सो इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हो तो फिर आफ्टर दैट इंटर्नशिप अगर आपको वो कंपनी अब्सॉर्ब करती है तो उस प्रोसेस के थ्रू भी आपको ग्रोथ मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर। नाइस नाइस। सो उसमें कितनी सैलरी हो सकती है इंक्रीमेंट में? 30%, 40%, 100%? इंक्रीमेंट कितना हो सकता है? उसका ज्यादा आइडिया नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे तो कैंपस प्लेसमेंट से मिला था। इन टर्म्स ऑफ इट विल बी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अगर आपको मिल जाएगा थ्रू आफ्टर इंटर्नशिप, नाइस, it may be slightly above, maybe 10% above, because they are asking you कि आप हमारे कंपनी में ज्वाइन करो, you have the negotiating power, right? करेक्ट। तो फिर वो slightly better रहता है कि इंटर्नशिप के बाद ही इंडस्ट्री आपको ऑब्जर्व करे। नाइस। सो हमारा तो मेन टारगेट यही है कि बस लोग इंडस्ट्री में आए, उसके बाद वो ग्रो करे, उसके बाद हम उसके लिए अलग से कुछ बनाएंगे। अभी तो बेसिकली यही है कि बेसिक जो 10th 12th में बच्चे लोग हैं उनको ये पता चले कि आए कैसे यहाँ।
तो या कुछ बोल रहे, बताइए। नहीं, ये बोल रहा था कि पहले इंडस्ट्री में आए, उसके बाद ये सोच की सैलरी कितना है। है। नाइस नाइस। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू संकेत। सो इट वाज ब्रिलियंट कि आपने कैसा जर्नी किया आपका मैकेनिकल इंजीनियर से, लाइक योर पेरेंट्स वाज सपोर्टिव एंड इट वाज गुड टू हियर, बिकॉज लॉट्स ऑफ पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चे का जो पैशन है वो समझिए, और डायरेक्ट इंजीनियरिंग में मत उसको फोर्स कर दीजिए कि आप इंजीनियरिंग में जाओ और फिर आप सोचो कि आपको क्या करना है, फिर 4 साल आप सोचते रहो, देन आप फिर कुछ और ही ट्रैक पे चले जाएंगे। इज़ बेटर कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे कि पेरेंट्स को पहुँचे, टीचर्स तक पहुँचे कि ऐसे भी इंडस्ट्री में करियर्स होते हैं कि आप संकेत ने जो पाथ लिया है वो पाथ चूज़ करके भी आप जो है इंडस्ट्री में जाके बहुत अच्छा सा करियर बना सकते हैं। आपको सैलरीज पता है, टूल्स पता है, पाथ पता हो गया है, तो काफ़ी क्लियर हो गया है कि आप कैसे जो है एक स्टार्टिंग से एंड कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप ये पाथ भी लेते हो, संकेत का पाथ भी अगर आप चूज़ करते हो, तो आई थिंक आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। बस डेडिकेशन होना चाहिए और थोड़ा बहुत मोटिवेशन और पैशन तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ चीज़ नहीं हो सकता। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल हैविंग लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। जैसे कि हमने क्या किया कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में डिवाइड किया है। इट विल बी लाइक फैशन डिज़ाइन, सॉरी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का टॉय डिज़ाइनिंग है, और उसके अंदर फर्नीचर डिज़ाइनिंग है, और उसके अंदर लेदर के रिलेटेड कोई और डिज़ाइनिंग है। तो दीज आर ऑल करियर्स विच आर गोइंग टू बी टीच इन द कंपनी। तो ये सारे करियर्स के रिलेटेड हमने लोगों को अप्रोच किया है। संकेत जैसे बहुत सारे लोग आएंगे और वो हमारे चैनल पे आके अपना गाइड देंगे और अपना करियर बताएंगे। सो संकेत प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और आप भी और से लोगों की जर्नी देख सकते हैं, और प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को जो करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं डिज़ाइन में। सो एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और आप जो काम कर रहे हो, मतलब डिजाइन कम्युनिटी को स्प्रेड कर रहे हो और एक्सेसिबल बना रहे हो, बाकी जो अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको एक मतलब पाथ मिले या फिर नॉलेज मिले कि कैसे आ सकते हैं इसमें। तो थैंक यू फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन योर चैनल। Sure. Anytime. If you need any help, you can always reach me on LinkedIn, and you can always go to my channel. Samir Khatri Design is always available on YouTube, so you can go through it. So thanks, and okay, see you in the next video then. Okay. Welcome. So bye. Thanks a lot for the joining. Bye.